धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी हजूरी के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस प्रेजेंस के लिए, इस मौके के लिए, इस फायर के लिए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी आग को मांगता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में खुदावन जितने सुनने वाले के ऊपर खुदावन, जितने लोग सुने खुदा, उन सभी के ऊपर तेरी आग को मांगता हूँ, तेरी फायर को मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर तेरा रूह आज मुझसे बात करे, परमेश्वर तेरा रूह आज खुदा तेरे लोगों से बात करे, तेरे वर्ड ऑफ के ज़रिए, तेरे वचन के ज़रिए। बाइबल कहती तेरा वचन, बाइबल कहती तेरा हार्ट है, तेरा वचन तेरे दिल की इच्छा है। यीशु मसीह के नाम से आज खुदावन तेरे दिल की इच्छा हम पर ज़ाहिर हो परमेश्वर। हम तेरे वर्ड को केवल सुने ना, बल्कि उस पर ईमान करें, बल्कि उस पर विश्वास करें और उस पर चले मेरे परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे खुदावन जो वचन को सुनता और मानता वह धन्य है मेरे परमेश्वर। हम तेरे वचन को सुने और माने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरा रूह तेरे लोगों को आज छुए और आज़ाद करे खुदावन, तेरे वचन के द्वारा खुदावन तेरा आत्मा ने आज़ाद करे परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ इस वचन के समय को खुदावन, तेरे स्वर्गीय हाथों में समर्पित करता हूँ मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे बीच में मैं इनवाइट करता हूँ, क्योंकि जहाँ बाइबल कहती 2 या 3 मेरे नाम के कारण मौजूद होंगे, मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा। परमेश्वर तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में बढ़े, तेरी हजूरी हमारे बीच में बढ़े, तेरी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे जीवनों में इस प्लेस पे बढ़ती जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर आपकी हुजूरी के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस के लिए। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ खुदावन, तेरे नाम को महिमा जलाल देता हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ,
आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मेरा नाम ब्रदर जोएल, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस तरह बाइबल में लिखा है कि उसने जब भी अपने लोगों को छुड़ाया है, अपने वचन से छुड़ाया है, क्योंकि बाइबल कहती है उसने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया। अपने नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाइबल कहती है उसने अपने वर्ड ऑफ गॉड को, अपने वचन को दी। उसका वचन बाइबल कहती है देहधारी हुआ। बाइबल कहती वो देहधारी हुआ। और बाइबल क्या कहती है, जो कुछ भी बना है खुदावन के वर्ड के द्वारा बना है। हालेलुया। आज आपकी लाइफ में भी जो कुछ क्रिएट होगा वो खुदावन के वचन के द्वारा ही क्रिएट होगा, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ना अपने वचन के बाहर जाता है। वह अपने वचन के बाहर जाकर आपको कभी भी ब्लेस नहीं करता, या आप खुदावन के वचन के बाहर जाकर कभी ब्लेस नहीं हो सकते। आपको खुदावन के वचन में रहना पड़ेगा, आपको खुदावन की प्रेजेंस में रहना पड़ेगा, आपको खुदावन की एक दायरे में, एक बाउंडेज में जिसमें खुदावन ने आपको ठहराया है, आपको उसमें रहना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में ये है कि आप उसके साथ साथ चलें, आप उसके द्वारा खुदावन की, आप उसके पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा से मेल करें, क्योंकि उसने हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया, जो खुदावन की प्रेजेंस को हमारे नज़दीक, हमारे करीब ले आता है, जो हमें खुदावन के करीब ले चलता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको फायर दे, आज आपको परमेश्वर एक बुद्धि दे, ताकि आप खुदावन के वचन को अपना आधार बना के चल सके। हालेलुया। आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर करूँगा वो वचन हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, उसकी 6 आयत। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। इसके बाद मैं 8 आयत को पढ़ूंगा। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, वह प्राण नाशक विष से जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है आपकी जीभ एक आग है। बाइबल कहती है ये हमारे शरीर के अंगों में से एक अधर्म का लोक है। हालेलुया। बाइबल कहती है ये हमारे शरीर के अंगों में से अधर्म का लोक है और सारी देह पर कंक लगाती है, सारी देह पर कलंक लगाती है, स्पॉट लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बाइबल कहती है ये कभी ना बुझने वाली इंटरनल फायर के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। जब हम इसे ग्रीक में पढ़ते हैं तो इसमें जिस आग का जिक्र हो रहा है वो इटर्नल फायर का जिक्र हो रहा है, वो नरक की आग का जिक्र हो रहा है, जो आग कभी नहीं बुझती। और बाइबल कहती है ये आपकी जो जीभ है ये कभी रेस्ट में नहीं जाती, ये जो जीभ है आपकी कभी रेस्ट नहीं करती। और बाइबल कहती है इसी के द्वारा, बाइबल कहती है ये आपकी देह के लिए, आपके शरीर के लिए, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा कलंक लगाती है आपके शरीर के ऊपर। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं
जब हम इसे केजीवी वर्जन में जब हम इसी आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा एंड द टंग इज अ फायर द वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी द टंग इज सेट अमंग अवर मेंबर्स एज डेट विच डिफाइल्स द entire body and sets on fire the course of life and is set on fire by hell. हालेलुया। इसमें जो कलंक का मतलब है, इसमें जो कलंक का मतलब है, अगर हम इसे ग्रीक में जाएं, अगर हम इसे ग्रीक में पढ़ें तो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा ग्रीक का 4695 शब्द जिसका मतलब है कलंक का मतलब जिसमें कलंक का मतलब है स्पिलो। ये शब्द स्पिलोस शब्द से निकला है जिसका मतलब है टू डिफाइल, स्पिरिचुअली स्टेन, पोल्यूटेड। हालेलुया। टू डिफाइल, टू डिफाइल, स्पिरिचुअली स्टेन, पोल्यूटेड। स्पिरिचुअली स्टेन का मतलब वहाँ जब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा सारी देह पर कलंक लगाती है, लेकिन जब हम इसे रियल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जब हम इसे ग्रीक में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा स्पिरिचुअली स्टेन, आत्मिक रूप से दाग लगना, आपकी स्पिरिट में दाग लगना। हालेलुया। आपकी आत्मा में दाग लगना है। हालेलुया। टू डिफाइल, पोल्यूटेड, प्रदूषित करना, ये आपके शरीर को एक पोल्यूट करता है, बाइबल कहती है। लेकिन खुदावन का रूह आपको एक प्यूरीफायर का काम करता है जो आपकी स्पिरिट को पोल्यूशन से बचाती है। हालेलुया। खुदावन का वर्ड आपको इस पोल्यूशन से बचाता है जो आपके मुंह से निकलता है। बाइबल कहती है जीभ एक आग है, ये नरक की आग के समान है जो इंटरनल है, जो कभी नहीं बुझती। और बाइबल कहती है ये अकेली, बाइबल कहती है ये शरीर की, देह की, बाइबल कहती है देह पर कलंक नहीं बल्कि हमारी स्पिरिट पे भी कलंक को लगाती है। हालेलुया। हमारी स्पिरिट को भी ये बाइबल कहती है एक ब्लैक स्पॉट लगा देती है। हम स्पिरिचुअली भी डेड हो जाते हैं। जब हम 8 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती। वो एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, वह प्राण नाशक विषय से भी भरी हुई है। वह प्राण नाशक विषय से भरी हुई है। वह प्राण नाशक विषय से भरी हुई है। ये प्राण नाशक विष से भरी हुई है, बाइबल कहती है। ये इतनी जहरीली है कि इससे हम डेड में जा सकते हैं, डेथ में जा सकते हैं, स्पिरिचुअली और फिजिकली। हालेलुया। आपके वर्ड, आपके मुंह से निकला वर्ड आपको स्पिरिचुअली डेथ करेगा, आपको मेंटली फिजिकली डेथ कर देगा, क्योंकि ये एक विष के समान है। हालेलुया। तो हमें, जैसे हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें कितना आप इमेजिन कीजिए, हमें कितना अपनी जीभ पर कब्जा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आशीषें, आपके आशीषों का जो पॉइंट है वो आपका मुंह है। हालेलुया। वो आपकी जीभ है। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा जिससे आपको ये क्लियर होगा कि वर्ड, ये जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे जीभ से निकले हुए शब्द हैं, अगर हमारी लाइफ में हमारी जीभ कंट्रोल में नहीं रहेगी, अगर हमारी जीभ हमारी लाइफ में कंट्रोल में नहीं रहेगी तो क्या होगा। बाइबल डायरेक्ट कहती है कि वे विष के समान है, वे विष के समान है, वे जहर के समान है, प्राणनाशक जहर के समान है। ये कभी नहीं रुकती,
ही कैन नेवर स्टॉप, हालेलुया, ही कैन नेवर रेस्टेड। ये कभी आराम नहीं करती, कभी नहीं रुकती। बाइबल कहती है ये इंटरनल फायर है, ये आग है। एक छोटी सी चुगली, एक छोटी सी चुगली, बाइबल कहती आग, छोटा सा आग का, वो बाइबल कहती है एक छोटा सी आग पूरे जंगल को राख करने के लिए काफ़ी है, पूरे जंगल को तबाह करने के लिए काफ़ी है, एक छोटी सी फायर। उसी तरह छोटी सी चुगली घरों को तबाह कर देती है, छोटी सी चुगली लाइफ्स को बर्बाद कर देती है। छोटा सा मुंह से गलत बोलना आपको स्पिरिचुअली डेड कर देता है, आपको मेंटल लाइफ में डेडनेस आ जाती है, आप स्पिरिचुअली मर जाते हैं, आपकी स्पिरिट ग्रो नहीं कर पाती, आप आत्मा में नहीं बढ़ पाते, चाहते हुए भी, मन में डिजायर रखते हुए भी आप स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पाते। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है, वो एक प्राणनाशक विषय के समान है जो कभी नहीं रुकती। बाइबल कहती है बड़े बड़े जहाज, उन्हें भी कंट्रोल में लाने के लिए एक पतवार को यूज किया जाता है और वे कंट्रोल में रहते हैं। हालेलुया। पर बाइबल कहती है इस जीव को कंट्रोल में कोई मनुष्य नहीं लेके आ सकता, पर खुदावन इसे कंट्रोल में लेके आ सकता है। खुदावन के वचन इसे कंट्रोल में लेके आ सकता है। हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, बट बाय द होली गोस्ट, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। लिखा वो हमारी सारी देह पर कलंक लगाती है, हमें स्पिरिचुअली स्टेन, फिजिकली तो ही लेकिन स्पिरिचुअली भी वो हम पर कलंक लगाती है। बाइबल कहती है, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता नीति वचन 18 अध्याय नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जब हम इसी अध्याय की 7 आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हालेलुया। अब हम वापस जाएंगे उसी याकूब की पत्री में, उसके 3 अध्याय उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये जीव प्राणनाशक विष से भरी हुई है। और यहाँ पे क्या लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जब 7 को पढ़ते तो मूर्ख का विनाश बाइबल कहती है उसी के शब्दों से होता है, उसी के मुंह की बातों से होता है, उसी के मुंह के वचनों से होता है। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअली डेड हैं तो इसका कारण आपके शब्द हैं। अगर आप अगर आप फाइनेंशियली डेड हैं, आपका बिजनेस डेडनेस में है, अगर आपका बिजनेस मरा हुआ है, अगर आपकी फैमिली लाइफ मरी हुई है, अगर आप मैरिज लाइफ आपकी मरी हुई है, अगर आपकी सेहत मरी हुई है, इसका कारण आपका मुंह है, इसका कारण आपकी जीभ है। क्योंकि बाइबल कहती है जीभ के वश में मृत्यु और मौत दोनों हैं। अगर आप चाहते हैं आप जी उठें अपनी आत्मा में, आपको अपने वर्ड को करेक्ट करना पड़ेगा खुदावन के वर्ड से, खुदावन के वचनों को अंगीकार करके।
हालेलुया। इस जहर को खत्म करने का एक ही वे है, वो है वर्ड ऑफ गॉड, वो है परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा। हालेलुया। बाइबल कहती ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। आप इसे अपने शरीर के बल से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको इसे स्पिरिट से, आपको इसके खुदावन के वचन के साथ आप इसे अपने वश में लेके आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी बुद्धि को आज खोल दे यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर। शाबाबाबारियांदनमा। बाइबल कहती है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरियों में से जिलाया, क्या वह तुम्हारे, अगर वह तुम में बसा तो वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी जिलाएगा। अगर तुम में बसा है, वो बसेगा कैसे? अगर आपके मुंह से गालियां निकलेंगी। वो बसेगा कैसे? अगर आपके मुंह से चुगलियां निकलेंगी। वो बसेगा कैसे? अगर आपके मुंह से किसी के लिए विरोध की बातें निकलेंगी। वो बसेगा कैसे? अगर आपके लिए किसी के लिए, आपके मुंह से किसी के लिए ऐसी बातें निकलेंगी जिससे आपको जलन पैदा, जो ये साबित करते कि आप में जलन है, फिजिकली जलन, जो बिल्कुल सही नहीं है। आपके शब्द डिपेंड करते हैं आपकी लाइफ कैसी होगी। अपोस्टल, स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जोसेफ नरूला जी कहते हैं, जो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जो अपनी लाइफ में आप घोषित कर सकते हैं, उसे आप अपनी लाइफ में ग्रहण कर सकते हैं। आप उस ब्लेसिंग के हकदार हैं जिसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो आपकी प्रेयर पॉइंट में नहीं, वो आपकी लाइफ में नहीं। जो आपकी प्रेयर पॉइंट में नहीं, वो आपकी लाइफ में नहीं। अगर आप चाहते हैं अपने आप को, अपनी इस जीव को, अपनी फाइनेंस को, अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को, अपने जॉब को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खुलने के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें डेड ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें जिएं, आप इसमें लाइफ को देखें, तो आपको खुदावन के वचन की ज़रूरत है। तो आपको खुदावन के साथ सहभागिता करने की ज़रूरत है अपने मुंह को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपका मुंह तभी कंट्रोल में होगा जब आप खुदा की प्रेजेंस में होंगे। हालेलुया। अगर आपका मुंह आपके कंट्रोल में है, आपकी पूरी लाइफ आपके कब्जे में होगी। क्योंकि बाइबल कहती है घोड़े को, जब हम पढ़ते हैं याकूब 3 उसकी 3 आयत लिखा, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। आपका मुंह डिसाइड करता है आपकी बॉडी क्या करेगी। आपके मुंह के शब्द डिसाइड करते हैं आपकी बॉडी क्या करेगी। हालेलुया। जो आप मुंह से निकालते हैं वो आप करते हैं, डेफिनेटली आप उसे करते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है यही जीभ के वश में ही मौत है, मुंह के वश में ही जीवन है। जो इसे काम में लेके आना जानता है वो उसका फल पाएगा। याद रखें, इसी से आपका उद्धार होगा, इसी से आपकी ब्लेसिंग्स जुड़ी हैं और इसी से आपके कर्ज जुड़े हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते जब तक आपके मुंह के वर्ड करेक्ट नहीं होते। बाइबल कहती है इसी से मौत और इसी से दोनों का वे एक ही है। वो आपके मुंह से शुरू होगा। आपकी ब्लेसिंग का, आपके डाउन जाने का, आपके अपलिफ्ट होने का जो वे है वो आप ही का मुंह है। और इससे एक ही धारा बह सकती है, यहाँ तो मीठे पानी की, यहाँ तो खारे पानी की। ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सोते से
सोते के मुंह से मीठा और खारा दोनों पानी निकले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके मुंह से परमेश्वर की आराधना भी चल रही है और आप ही के मुंह से लोगों का विरोध चल रहा है, आप ही के मुंह से चुगली चल रही है, आप ही के मुंह से गालियां निकल रही है, आप ही के मुंह से आप निंदा कर रहे हैं लोगों की। तो भूल जाएं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो भूल जाएं कि परमेश्वर आपके साथ है। ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन खुदावन आपके साथ नहीं है। खुदावन का रूह जिस तरह होना चाहिए आपके साथ, फिर वैसा नहीं है। हालेलुया। आपको फर्स्ट अपनी जीभ को कंट्रोल में करना है। जब आप इस पर कब्जा पालेंगे, जब आप इस पर ओवरकम कर लेंगे, आपकी लाइफ ओवरकम हो जाएगी, आपके कंट्रोल में होगी आपकी लाइफ। क्योंकि जब घोड़े को लगाम लगाई जाती है तो उसकी फुल बॉडी कंट्रोल में रहती है। उसी तरह जब आपके मुंह पे आपकी लगाम होगी, आपका पूरा शरीर आपके कब्जे में होगा, आपकी पूरी लाइफ आपके कब्जे में होगी, आपकी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली लाइफ आपके कब्जे में होगी, फाइनेंशियल लाइफ आपकी कब्जे में होगी, जब आपका मुंह आपके कब्जे में होगा। हालेलुया। क्योंकि इसी से मौत है, इसी से जीवन है। आपके मुंह में से मौत निकलेगी, आपके मुंह में से ही जीवन निकलेगा। डिपेंड आप पे करेगा, आप अपने मुंह से कौन से शब्दों को निकालते हैं। बाइबल कहती है हम इसी मुंह से खुदा की स्तुति और इसी मुंह से लोगों को श्रापित नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको श्राप देने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको ब्लेस करने के लिए लोगों को चुना है। आपके मुंह से बाइबल कहती है ब्लेसिंग्स के वर्ड निकलने चाहिए, ना कि किसी के श्राप के। जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, जब हम इफिसियों को पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उसमें खुदावन का वचन हमें क्या कहता है। इफिसियों जब 4 अध्याय उसकी 29 आयत को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हालेलुया। अब होली स्पिरिट शोकित कैसे होता है? होली स्पिरिट शोकित तब होता है जब आपके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं, जब आपके मुंह से व्यर्थ डिस्कशंस निकलती हैं, जब आप व्यर्थ डिस्कशंस में जाते हैं, जब आप व्यर्थ बातें कहते हैं, जब आप व्यर्थ सलाह करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, जब आप व्यर्थ बातों को बोलते हैं, तब आपका होली स्पिरिट शोकित होता है। जब आप बिना आवश्यकता के अनुसार अपने मुंह को खोलते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां पे बोलते हैं, होली स्पिरिट शोकित होता है। होली स्पिरिट शोकित होता है। बाइबल कहती कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। एक याद रखें, आप इसी मुंह से अगर खुदावन की स्तुति करते हैं तो आप इस मुंह से लोगों को श्राप नहीं दे सकते। पौलुस कहता है, परमेश्वर का दास अपोस्टल पौल कहते हैं, पौलुस प्रेरित कहते हैं कि वो हमें शाप देते लेकिन हम उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। बाइबल कहती है भलाई कर बुराई के बदले, ना कि बुराई के बदले बुराई कर। बाइबल कहती है बुराई के बदले भलाई कर। बाइबल में लिखा कोई भी बात तुम्हारे मुंह से, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी निंदा की बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गालियाँ तुम्हारे मुंह से ना निकले। आज क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? आज क्रिश्चियन लोग उन्होंने गालियों को पैशन बनाया। आज हर व्यक्ति ने गालियों को पैशन बनाया। वो गाली बात बात पर अब्यूज़ करते, लोगों को बार बार बात बात पर अब्यूज़ करते हैं, और जो अब्यूज़ करते वो उल्टा अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भला बोया हो और भलाई को ना काटा हो, और दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसने बुराई बोई हो और अच्छाई काटी हो, बल्कि उसने बुराई को ही काटा है। टाइम लगा है लेकिन उसने उसको काटा है। हालेलुया। आपको काटना पड़ेगा जो आप बोएंगे। ये आपके हाथ में बीज होगा।
आपको पता होगा कि मुझे कौन सा बीज बोना है, कौन सा नहीं। अगर अपनी लाइफ में, अगर आप किसी की लाइफ में श्राप को बो रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में श्राप को काटेंगे, क्योंकि आपका मुंह किसी को ब्लेस करने के लिए बना, ना कि श्राप देने के लिए। हालेलुया। आप लोगों को ब्लेस करने के लिए चुनेंगे, ना कि किसी को श्रापित करने के लिए। आज जब गालियाँ निकालते हैं, आप किसी को आशीषित नहीं कर रहे, वो किसी की उन्नति के शब्द नहीं है, वो किसी की बढ़ोतरी के शब्द नहीं है, वो एक श्राप है, वो एक कर्सिस है जो आप डिक्लेयर करते हो लोगों के ऊपर, और उल्टा आप कर्सिस में रहते हो, आप जकड़े रहते हो उन कर्सिस में। उल्टा आप कभी नहीं निकल पाते, चाहे लाख ले हैंड करवा लो, चाहे लाख दुआएं करवा लो, चाहे लाख कईयों पास्टर से मिल लो, आप कभी छूट नहीं पाओगे उन कर्सिस से, जब तक आपकी लाइफ में आपका मुंह आपके कब्जे में नहीं होगा। जब आपकी लाइफ में आपका मुंह आपके ऑटोमेटिकली आपके कब्जे में हो जाएगा तो लाइफ आसान हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में अपलिफ्टनेस को देखोगे, आप अपलिफ्ट किए जाओगे, अपनी आत्मा में आप अपलिफ्ट किए जाओगे, अपने फाइनेंस में आप अपलिफ्ट किए जाओगे, आपकी सेहत में आप अपलिफ्ट किए जाओगे, आपकी मैरिज लाइफ में आप अपलिफ्ट किए जाओगे। फिर जब तब ऐसा होगा जब आपकी मुंह जब आपकी जीभ आपके कब्जे में होगी। हालेलुया। हर ब्लेसिंग आपके मुंह से जुड़ी है, हर श्राप आपके मुंह से जुड़ा है। अगर आप आज बॉन्डेज में हैं तो उसका कारण आपका मुंह है। अगर आज आप बीमारी में हैं तो उसका कारण आपका मुंह है। अगर आज आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं तो उसका कारण आपका मुंह है। याद करो और अपने मुंह से निकली गई हर एक शब्द की खुदा से माफ़ी मांगो, और आज से वायदा करो, आज से डिसीज़न लो कि मेरे मुंह से व्यर्थ बातें ना निकलें, मैं किसी के लिए व्यर्थ श्राप ना डिक्लेयर करूं, बल्कि मेरे मुंह से खुदावन की बातें निकले, बल्कि मेरे मुंह से खुदावन के लिए। बाइबल कहती है, जब हम 27 आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा, और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला चोरी ना करे, भला काम करने वाला अपने हाथों को भला काम करने वाला और भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। जब आप अपने मुंह से गलत निकालते हैं, जब आप मुंह से अपने ये अंगीकार करते हैं कि मैं बीमार हूँ, आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहा, मैं प्रार्थना में बढ़ नहीं पा रहा, तो आप शैतान को अवसर देते हैं। याद रखें, आप डेवल को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आ बैल मुझे मार। हालेलुया। आप शैतान को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आ बैल मुझे मार। आप डेवल को एक मौका देते हैं, अवसर देते हैं, आ बैल मुझे मार। जब आप अपने मुंह से ये चीज़ें बोलते हैं, ऐसे आप बोलते हैं, आप शैतान को अवसर देते हैं। तो बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो, अपने मुंह को अपने कंट्रोल में लगाम लगा के रखो। बाइबल कहती है जब भी यीशु मसीह बोलते थे, कुछ मिरेकल्स बोलते थे, कुछ इनक्रेडिबल बोलते थे, क्योंकि वो बोलते कम थे, वो अपने शब्दों के पक्के थे, अपने शब्दों को बचा के रखते थे, और जब बोलते थे तब लंगड़ा चलता था, जब बोलते थे तब जो दाखरस कम पड़ता है तो वो पूरा हो जाता था, जब वो बोलते थे तब सामने वाला चुप कर जाता था। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के प्रति निरुत्तर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का रूह जब आप में होगा, जब खुदावन का रूह आप में होगा, तब आपका मुंह परमेश्वर के लिए यूज़ होगा। याद रखें, अगर आपके मुंह से व्यर्थ बातें निकल रही है, ये इसका चिन्ह है कि आप में पवित्र आत्मा नहीं, इसमें चिन्ह है कि आप में होली स्पिरिट नहीं, इसमें चिन्ह है कि होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं है। अगर आपके मुंह से व्यर्थ बातें निकलनी, गालियाँ निकली, निंदा निकली, चुगली निकली, चाहे वो कैसी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, लेकिन ये चिन्ह है कि आप में पवित्र आत्मा नहीं, आप में खुदावन का आत्मा नहीं है। और बाइबल कहती है जिसमें खुदावन का आत्मा नहीं है वो उसका जन नहीं है, वो उसका व्यक्ति नहीं है। बाइबल कहती है उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर छाप लगाई, उसने हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया,
और अगर होली स्पिरिट नहीं तो हम उसके जन नहीं। पवित्र आत्मा ऐसे कभी नहीं आपकी लाइफ में ठहर सकता जब तक आपका मुंह आपके कब्जे में नहीं होगा। अपने हाथों को उठा बोले, परमेश्वर मेरे मुंह को अपने कब्जे में ले ले, मेरे मुंह पर कब्जा कर, मेरी जीभ पर अपना कंट्रोल कर। जब भी मैं बोलूं मैं आवश्यकता के अनुसार बोलूं, जब ज़रूरत हो तो मैं डिक्लेयर करूं और वो शब्द उन्नति के कारण हो। खुदावन मैं व्यर्थ डिस्कशंस में ना जाऊं, मैं व्यर्थ बातों में ना जाऊं, मैं व्यर्थ झगड़ों में ना जाऊं, मैं व्यर्थ कामों में ना जाऊं, बल्कि खुदावन तेरी आत्मा की सहायता के द्वारा वही काम करूं, वही चीज़ें बोलूं जो खुदावन किसी की या मेरी उन्नति का कारण हो। खुदावन मेरे मुंह पर अपने कंट्रोल को दे, इस पर अपनी लगाम को लगा और मेरे शरीर को अपनी मर्जी से चला, मेरी आत्मा को तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको डेडनेस से फिर बाहर लेके जाता है। आप फिर उस मरे हुए जीवन को अपनी लाइफ में कभी नहीं देख पाते जब आप अपनी जीभ को कंट्रोल में लेके आते हैं, जब आप अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल में ले आते हैं, तब आप एक आशीषित लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स आपकी किसी मेहनत पे नहीं डिपेंड करती। आपकी जो आशीषें हैं, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके मुंह के शब्दों पर डिपेंड करती हैं। हालेलुया। वो आपके मुंह के शब्दों के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि किसी लोगों के ऊपर, ना कि आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर। वो डिपेंड आपके मुंह से क्या निकला उस पर करती हैं। हालेलुया। आज से आपको काम करना है सिर्फ अपने मुंह के ऊपर। अगर आप चाहते हैं स्पिरिचुअली ग्रो करना, अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली ग्रो करना, अगर आप चाहते हैं मेंटली लाइफ में ग्रो करना, नॉलेज में ग्रो करना, स्पिरिचुअली बढ़ना, तो फर्स्ट स्टेप इसी का यही है कि आप अपने मुंह के शब्दों को अपने कंट्रोल में लेके आएँ। मुंह के शब्द आपके कंट्रोल में आएंगे खुदा के वचन को पढ़ने से, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो आप निकलेगा। बाइबल कहती है चेले स्तुकी फरीसी आ गए, यीशु मसीह कहते तेरे चेले बिना हाथ धोए खाते हैं। यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया वहाँ पे आंसर दिया। यीशु मसीह ने कहा जो तुम खाते हो वो तुम्हें अपवित्र नहीं करता, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, वो तुम्हें अपवित्र नहीं करता, क्योंकि वो संडास के द्वारा निकल जाता है। परंतु बाइबल कहती जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, वो भावनाएं, वो कपट, वो निंदा, वो चुगली, वो बैर, वो विरोध, वो व्यभिचार, बाइबल कहती ये तुम्हें अपवित्र करता है। और ये सब की स्टार्टिंग आपके मुंह से होती है। अगर आप निंदा भी करते हैं, अगर निंदा भी निकलती है तो आपके मुंह से निकलती है। अगर चुगली भी निकलती है आपके मुंह से निकलती है। अगर किसी के लिए विरोध में निकलता है तो आपके मुंह से निकलता है। इमेजिन करो जिस जीव को विष के साथ कंपेयर किया गया, जहर के साथ कंपेयर किया गया, वो फिर कितना खतरनाक हो सकता है आप बताइए। क्योंकि विष से जो जहर है, जो पॉइजन है, उससे इंसान मर सकता है और ये भी एक विष के समान कार्य करती है। ये आपको स्पिरिचुअल डेथ में ले चलती है। ये आपको स्पिरिचुअली डेड कर देती है, ये आपको मेंटली डेड कर देती है, फाइनेंशियली डेड कर देती है। क्योंकि बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु दोनों इसके वश में, दोनों बाइबल कहती है इसके वश में। आपका इससे छूटने का एक ही तरीका है, आप इसे लगाम में लगा लें, आप इसे अपने कंट्रोल में ले आएँ। जितना जल्दी हो सकता है आप इसको कंट्रोल में करेंगे, उतना जल्दी आप अपनी अपलिफ्ट आप उतना जल्दी स्पिरिट में अपलिफ्ट जाएंगे, फाइनेंस में अपलिफ्ट जाएंगे, उतना जल्दी, जितना जल्दी आप इसे अपने कब्जे में लेके आएंगे। क्योंकि जब आपका मुंह आपके कब्जे में होगा, आपकी फुल बॉडी आपके कब्जे में होगी और आप फिर स्पिरिट में चलना शुरू करेंगे,
तब आप आत्मा में ग्रो करना शुरू करेंगे, तब आप आत्मा की बातों पर मन लगाना शुरू करेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति बाइबल कहती है आत्मा की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो शरीर है क्या, वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना अनंत जीवन और शांति है। अनंत जीवन और शांति है आत्मा पर मन लगाना। जब अपने मुंह को कंट्रोल में करते हैं, आप ऑटोमेटिकली आत्मा में जाना शुरू करते हैं, स्पिरिट में जाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वचन टूटता नहीं है। फिर ये इफिसियों 4 उसका 29 आयत आपकी लाइफ में कभी टूटती नहीं है। फिर आप व्यर्थ बातें नहीं बोलते और पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता। पवित्र आत्मा आपसे शोकित नहीं होता और पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है और फिर आपको सिखाता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आप फिर कंफ्यूज नहीं रहेंगे क्या करना है, क्योंकि अगर आप मुड़ने लगोगे ना तो बाइबल कहती तुम्हारे पीछे से आवाज़ आएगी कि सही मार्ग यही इसी पर चल। आपको वो होली स्पिरिट कंफ्यूजन में नहीं रहने देगा कभी भी। हालेलुया। बाइबल कहती है स्पिरिचुअली स्टेन, आत्मिक कलंक। और ये जब हम 8 को पढ़ते हैं, 3 उसकी 8, याकूब 3 उसकी 8, तो उसमें क्लियरली लिखा है, उसमें स्पष्टली लिखा है कि एक जहर के समान है, ये जहर के समान है। जब हम नीति वचन 18 की 21 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा मुंह के वश में मौत और जीवन दोनों है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये जीभ आपको कहाँ पे लेके जा सकती है, ये जीभ आपका क्या बिगाड़ सकती है और क्या आपका सुधार सकती है। आप इमेजिन लगा सकते हैं खुदा के वचन से। हालेलुया। बाइबल कहती है जब अय्यूब के ऊपर वो जब बीमारी आई तो बाइबल कहती है उसने अपने मुंह से खुदावन को धन्य कहा, खुदावन की महिमा की, क्योंकि आपके मुंह से एवरी टाइम, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप वेलनेस में हो, चाहे आप आशीषित हो, आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकल सकती है, या तो शराब, या तो ब्लेसिंग्स के वर्ड, या तो परमेश्वर की महिमा। जैसे हमने पढ़ा है याकूब की पत्री, मैं फिर से आपको पढ़ाना चाहूँगा। याकूब की पत्री 3 अध्याय मैं फिर से आपको पढ़ाना चाहूँगा। याकूब की पत्री 3 उसकी 10 में लिखा, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। जब 9 आयत हम पढ़ते थे उसमें लिखा, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने मुंह से परमेश्वर की तारीफ भी करें और बाद में परमेश्वर की निंदा भी करें। ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप अपनी जीभ पर कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके मुंह से कभी भी खुदावन के लिए, अगर आप उसकी आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, आपके मुंह से कभी भी उसके लिए शाप नहीं निकलेगा। आपके मुंह से कभी भी उसके लिए निंदा नहीं निकलेगी, हाय नहीं निकलेगी। बाइबल कहती उसने परमेश्वर के ऊपर कोई ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के कारण बीमार हूँ। उसने कभी परमेश्वर की निंदा नहीं कही। चाहे बाइबल कहती उसकी वाइफ आकर उसको बोलने लगी, तो अभी भी खुदा खुदा तू कर रहा है अपने परमेश्वर को, तू शापित क्यों नहीं करता? अपने परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करता? उसकी निंदा कर। उसने कहा जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, क्या उससे दुख ना ले? हालेलुया। आपके वचन आपको स्पिरिचुअली डेड करते हैं, आपके वचन आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। अगर आपके शब्द आपके कब्जे में नहीं, आपकी लाइफ आपके कब्जे में नहीं, क्योंकि वो विष के समान, आपकी जो जीभ है वो विष के समान है, वो जहर के, बाइबल कहती वो नाश, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो नाशक विष के से, वो मौत, जिससे मौत आ जाएगी, जो डेडली पॉइजन है, बाइबल कहती वो उसके समान है। आपकी लाइफ में ये डेड को लेके आ सकती है और आपकी लाइफ में ये लाइफ को ले आ सकती है, उस जीवन को लेके आ सकती है, वो अनंत जीवन जो खुदावन आपको देना चाहता है। आज से अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के वचन में चलाने के लिए। आज से अपने आप को रेडी करो अपनी जीभ पर कंट्रोल करने के लिए।
जीभ पर कंट्रोल करने का रास्ता एक ही, अपने मुंह पे लगाम लगा के रखो, अपने उस वचनों को याद रखो, मेडिटेट में रहो। ये मेडिटेट करो कि परमेश्वर, इफिसियों 4 उसकी 29 आयत में लिखा है कि तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरे की उन्नति का कारण हो। और बाइबल कहती है नीचे ही उसकी साथ ही 30 आयत में ये लिखा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित हम तब करते हैं जब हम व्यर्थ बातें बोलते हैं, जब हम गालियाँ निकालते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी की चुगली करते हैं, तब हम व्यर्थ डिस्कशंस करने के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर देते हैं। जाने अनजाने में हम खुदावन की आत्मा को शोकित कर देते हैं। तो ये हमसे नहीं होना चाहिए, ये हमें नहीं करना है। हमारे मुंह से लोगों के लिए श्राप नहीं बल्कि आशीष निकलनी चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी विरोध करे, चाहे कोई हमारा कितना भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन आपके मुंह से कभी भी किसी के लिए श्राप नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। वो जो बो रहा है वो काटेगा, लेकिन अगर आप भी उसी की तरह बोओगे तो आप वही काटोगे जो आप बोओगे। आपको कंट्रोल में लेके आना है अपने आप को, अपनी जीभ को, क्योंकि बाइबल कहते हैं जब घोड़े के मुंह पे लगाम लगाई जाती थी उसका सारा शरीर उसके कब्जे में, जिसने लगाम लगाई रहता है। अगर आपके मुंह में आपकी लगाम है, अगर आप मुंह पे आपका कंट्रोल है, आपकी फुल बॉडी आपके कब्जे में है, आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत अपने मुंह के ऊपर। हालेलुया। जितने वचन मैंने आज आपको पढ़ाए हैं इस पर मेडिटेट करना, आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को हासिल करेंगे अपनी जीभ के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम मिलकर खुदाबंद के साथ प्रेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वचन को सुनने वाला हर एक जन आशीष को ले। इस वचन को सुनने वाला हर एक जन यीशु मसीह के नाम में छुड़ाया जाए। इस जीभ से, इस आग से, बाइबल कहती है इंटरनल फायर है। बाइबल कहती है ये कभी ना बुझने वाली आग है। बाइबल कहती है ये कभी नहीं रुकती, कभी रेस्ट नहीं करती, कभी आराम नहीं करती। और बाइबल कहती है एक छोटी सी आग, छोटा सा चिंगारा, बाइबल कहती है पूरे जंगल को राख करने की ताकत रखता है। उसी तरह छोटी सी चुगली हर घराने को, हर बड़े से बड़े लव को बाइबल कहती है वो हर्टनेस में तब्दील कर सकती है, एक बर्बादी में तब्दील कर सकती है। यीशु मसीह के नाम से खुदावन का रूह इनको ताकत दे, अपनी जीभ को कब्जे में लेके आ सकते हैं, अपनी जीभ को अपने कंट्रोल में लेके आ सकें। और परमेश्वर का रूह ताकत दे, बल दे, हर सुनने वाले को कब्जा दे उसकी जीभ के ऊपर, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी 90% ब्लेसिंग्स हमारी जीभ पर डिपेंड करती हैं। हमारी 90% आशीष हमारी जीभ पर डिपेंड करता है। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में खुदावन का रूह इन्हें छुए, खुदावन का रूह इन्हें छुए, स्पिरिचुअली ग्रोथ में लेके जाए जब ये अपनी जीभ को कंट्रोल करे। यीशु मसीह के नाम में खुदावन का रूह इन्हें मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ग्रोथ में लेके जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ग्रोथ रुकती है तब जब हमारे मुंह से गलत निकलता है, जब हमारे मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छूट जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता का रूह आपको ताकत दे, आपको स्ट्रेंथ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से बट बाय द होली गोस्ट, आप पवित्र आत्मा के जरिए आप अपने जीभ पर कंट्रोल को कर सके यीशु मसीह के नाम से। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आपकी ब्लेसिंग्स आपके मुंह पे जुड़ी हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आपके शब्दों पे डिपेंड करती हैं। आप कितना आगे जाओगे आपके शब्द निर्धारित करेंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। इस वर्ड के ज़रिए, इस खुदावन के वचन के ज़रिए आप आशीषित हों, मेरा बिलीव है। और मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको ताकत दे रहा है स्पिरिचुअली इस जीभ पर कब्जा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, नेक्स्ट लेवल में आपको अपलिफ्ट करे जब आप अपने मुंह को कब्जे में ले लें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम खुदा की हजूरी में, ग्रेट खुदाबन के मैसेज के साथ, ग्रेट खुदाबन के मसे में हम मिलेंगे खुदावन की प्रेजेंस में फिर से। तब तक खुदावन का मसा, खुदावन का पाकरू, उसकी सहभागिता तमाम संतों के साथ, नबियों के साथ, सेवकों के साथ, कुल ईमानदार लोगों के साथ, इन लोगों के साथ परमेश्वर की आने वाली कुल आमद तक होती रहे।
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। सबको जय मसीह की।